12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करें 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परपेज में, तो अब तक 2 काउंसलिंग संपन्न हो चुकी है और बहुत सारे आवेदकों का चयन भी सुनिश्चित हुआ है। लेकिन अभी तक स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। पहली काउंसलिंग के बाद जो स्कूल आवंटन को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उन्हें स्थगित कर दिया गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है स्कूल आवंटन का। इसको लेकर के टीम्स जो हैं वो प्रयास कर रही हैं कि स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में जल्द ही विभाग के माध्यम से कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएं। साथियों, आपको अवगत करा दें, 8 जनवरी का जो स्टेटस को का आदेश है, उसको लेकर के भी तरह तरह के संशय जो हैं व्याप्त हैं और लग रहा है अभ्यर्थियों को जो चयनित हैं कि स्कूल आवंटन इसी कारण से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो स्पष्ट हो रहा था कि जल्द स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में कोई दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, लेकिन अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है और ना ही विभाग के माध्यम से कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि आखिर स्कूल आवंटन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, इसके लिए प्रयास जारी है। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आएगी आपको जरूर अवगत कराएंगे। और जो इम्पैक्ट की अगर बात करें साथियों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो अभी उसको स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उस पर जो है मंथन करेगा विभाग और उसके बाद जो भी निर्णय है उसको आकलन करने के बाद आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। हालांकि आदेश है जो है सरकार को वहाँ पर जवाब देना है, इसके लिए समय भी दिया गया है जो आदेश में स्पष्ट किया गया है। लेकिन साथियों, अभी तक स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जा रहा हो या उसका परिप्रेक्ष्य लिया जा रहा हो। इससे जो है स्पष्ट रूप से हम जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल आवंटन को लेकर के अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। जैसे दिशा निर्देश निकल कर सामने आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। और साथियों, अब दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है होल्ड नियुक्ति पत्र वाला। साथियों, इसमें बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड हुआ था, उनको लेकर के भी अभी तक कोई भी दिशा निर्देश विभाग के माध्यम से जारी नहीं किया गया है कि कब उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या उनकी जो त्रुटियां थी, डॉक्यूमेंट त्रुटियां किसी कारण से उनका नियुक्ति पत्र रुका था, उनको कब तक स्पष्ट किया जाएगा। तो साथियों, आप सभी को हम अवगत करा दें, जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हुए हैं वो अपने बीएसए से संपर्क करते रहें। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप संबंधित हैं, जहाँ पर आपका चयन हुआ है और आपका नियुक्ति पत्र रोका गया है, वही आपको सबसे सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो आपके होल्ड नियुक्ति पत्र के परिप्रेक्ष्य में निकलकर सामने आई हो। तो हम साथियों आशा करेंगे जो भी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं 2 काउंसलिंग से संबंधित हैं और अभी तक नहीं हुई हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जल्द ही विभाग के माध्यम से कोई उचित निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो आपका स्कूल आवंटन हो या अन्य कोई प्रक्रिया हो, क्योंकि विभाग भी जो है जो आदेश है उसका मंथन करने के बाद कोई उचित निर्णय लेगा, जिससे कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में कोई गतिरोध ना उत्पन्न हो। यही कहीं ना कहीं विभाग की भी मंशा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेशानुसार चल रही है। तो सभी साथियों को धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल आवंटन जो है विभाग करेगा और विभाग जो भी उचित चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनको पर फैसला जल्द जरूर लेगा। अब साथियों बात करेंगे सेकेंड काउंसलिंग की। सभी को पता है 6,470 पदों की जो सेकेंड काउंसलिंग कराई गई है उसका जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें भर्ती प्रक्रिया को ओपन टू ऑल किया गया, जिससे बहुत सारे आवेदकों का चयन सुनिश्चित हुआ। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें, जिन साथियों का चयन सुनिश्चित नहीं हुआ है उन्होंने हाईकोर्ट में केस किया, जिसका आदेश हो रखा है, नोटिस भी जारी की गई है, तो आप सभी को पता है उसका भी जवाब मांगा गया है। लेकिन बात करें यहाँ तक अभी चीज़ें और भी शेष थी। इसके बाद अब केस जो निकल कर सामने आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है, यानी ओपन टू ऑल जो प्रक्रिया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, ऐसा स्पष्ट किया जा रहा है, ऐसा अपडेट आ रही। लेकिन अभी तक जो है उसको लेकर के ये स्पष्ट नहीं है, केस नंबर वगैरह नहीं स्पष्ट हो रहा है। लेकिन साथियों ये जो है जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करके ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जो सेकंड काउंसलिंग हुई है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ओपन टू ऑल नहीं होनी चाहिए थी, जिला वरीयता के आधार पर होनी चाहिए थी, मेरिट को डाउन करके उनका चयन सुनिश्चित किया जाना था। ये सभी चीज़ें हैं जिनको लेकर के केस किए जा रहे हैं। आप सभी को अवगत करा दें, ये साथी स्पष्ट रूप से प्रयास कर रहे हैं। हालांकि साथियों किसी पर कोई दबाव नहीं है, आप सभी को पता है, जिसको लग रहा है कि भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उनका चयन सुनिश्चित किया जाना था तो वो कोर्ट के शरण में जा सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर से हमारा आग्रह है आप सभी चयनित साथियों से जो आपके शून्य जनपद के हैं, चाहे क्यों जनपद के हैं, अब आपको संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि 2 जनवरी को आप सभी को पता है महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है, वहाँ से सरकार से जवाब मांगा गया है। लेकिन साथियों आपको भी वहाँ पर अपनी बात को रखना पड़ेगा, क्योंकि चयन सुनिश्चित करना है और चयन को स्पष्ट रूप से आपने सिक्योर करना है, तो आपको वहाँ पर बात रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है, टीम प्रयास कर रही है कि अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। क्योंकि साथियों बात कर लें सेकेंड काउंसलिंग के
के परिपेक्ष में कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है। अगर कोई भी आदेश होता है तो वो जरूर चयनितों पर प्रभावी होगा। तो आप सभी को समझना पड़ेगा और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि सेकंड काउंसलिंग में जितने भी चयनित साथी हैं उनको अपना चयन सिक्योर करना है, तो उनको स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखना होगा। और साथियों, भर्ती प्रक्रिया के परिदृश्य में जो भी सरकार है वो अपना निर्णय, अपना हलफनामा दायर करेगी कि आखिर भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ें किस प्रकार हुई हैं और क्या विभाग निर्णय लिया है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार स्पष्ट करेगी। लेकिन साथियों, जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। और जो याचिका आप सभी को पता है ओपन टू ऑल की चैलेंज की गई है, ऐसा ना हो आपकी इसी केस में टैग कर दी जाए। आप सभी को पता है पहले याचिका जो है आपकी 2020 वाली में टैग की गई है, जिस पर स्टेटस को का आदेश आया है। तो संभावना यही भी हो सकती है जो अब याचिका की जाएगी ओपन टू ऑल को लेकर के, हो सकता है इसको भी उसी याचिका में टैग कर दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय बनेगा। तो चयनित शिक्षक साथियों को एक बार प्रयास करना पड़ेगा। और हाई कोर्ट में आप सभी को पता है अभी भी आदेश हो रखा है, 12 जनवरी की सुनवाई में आपने देखा है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हलफनामा मांग लिया गया है, यानी नोटिस जारी कर दी गई है। तो सीधे तौर पर साथियों, भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध फिर से उत्पन्न हो चुके हैं और आप सभी को अपने चयन सुनिश्चित करना है। और साथियों, इसी तरीके से अपने आपको आगे लेकर के जाना है जिस प्रकार से आपने पिछले कई सालों से संघर्ष किया है और हाई कोर्ट से इतनी महत्वपूर्ण चीज सुनिश्चित की है जिससे बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सका है। अभी तक आप सभी को पता है भर्ती प्रक्रिया में जो 6470 पद हैं वो पूर्णतः भरे नहीं हैं। अभी बहुत सारे पद शेष हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा और उसके अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सभी साथियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा। जो साथी थर्ड काउंसलिंग को लेकर के प्रयास करना चाहते हैं प्रयास करते रहें, और जो चयनित हैं कहीं ना कहीं उनको जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाना होगा, यानी केस के परिदृश्य में आपको निर्णय भी लेना होगा। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में थी जिनके बारे में हमने बात की है। निवेदन करेंगे चयनितों से वो अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि साथियों अब जो भी प्रयास होंगे वो आपको अपना चयन सुनिश्चित करने को लेकर के होंगे, क्योंकि आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, आपका विद्यालय आवंटन भी होगा, भले ही वो आपके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद हो, फिलहाल आपका स्कूल आवंटन होना है और इसके लिए आपको अपनी बात जो है रखनी ही पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जितने भी चयनित साथी हैं कृपया अपनी बात को रखने के लिए प्रयास जरूर करें, क्योंकि चयनितों को अब एकजुट होकर के प्रयास करना पड़ेगा। और जो भी निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा और उस पर निर्णय जो भी लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। और स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में जो भी निर्णय होगा वो विभाग लेगा, और इसके लिए आप जब भी कोई महत्वपूर्ण सूचना आएगी हम जरूर वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तब तक सभी साथियों से निवेदन करेंगे इस वीडियो से जुड़िए और सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। क्योंकि स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में जो है साथियों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं, संशय हैं, कहीं ना कहीं जो आदेश हो रखा है उसके परिपेक्ष में तो अभी ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई विभाग के माध्यम से कि स्कूल आवंटन में देरी आखिर क्यों हो रही है। जैसे कोई अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तब तक चाहेंगे आप इस वीडियो से जुड़ें और अन्य साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।